सबसे पहले जो इसे आदि पुरुष से कंपेयर करेंगे वो तो वही वीडियो को देखो ही मत, क्योंकि आदि पुरुष की एक अलग कहानी थी, उसके मेकर्स अलग थे, उसके डायरेक्टर अलग थे और उस मूवी का थीम अलग था। तो आदि पुरुष को इस मूवी से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोग हरामी लोगों को कंपैरिजन तो होने ही वाला है, जो कि एज यूजुअल है। तो देखते हैं इसको लेके आगे क्या होता है। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो आज अपन बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी, यानी कि हमारे प्रभास की प्रोजेक्ट के हमारे इंडियन हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट कर रही है, और ग्लिम्सेस में अब तक हमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं वो एक्चुअल में कौन है, और मूवी की कहानी साईफाई और महाभारत से कैसे कनेक्ट कर रही है, यानी कि हमारे इंडियन हिस्ट्री से कैसे कनेक्ट कर रही है, उसके ऊपर भी प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो चलो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सो कल की 2898 एडी, यानी कि जिसका पहले नाम था प्रोजेक्ट के, जिसे बदल के 2898 एडी कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला किया, क्योंकि प्रोजेक्ट के इज़ लाइक उतना मज़ा नहीं आ रहा था। और कल की 2898 एडी सच में रेक्टिफाई कर रहा है कि भाई कैसी ये इंडियन हिस्ट्री से कितना ज़्यादा कनेक्ट करने वाला है। तो इस मूवी का अगर एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे दूं तो मूवी बेस्ड होने वाली है आज से लगभग 875 साल बाद, जब डार्क फोर्सेस अपना पूरा कंट्रोल अर्थ पे ले चुके होंगे, और तब एक रक्षक आएगा जो हमें उन सभी से बचाएगा। हमें ग्लिम्सेस के स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ी बात बता दी गई थी, जो कि भगवत गीता के एक बहुत ही बड़े यानी कि बहुत ही फेमस कोट से रेक्टिफाई कर रही थी। जो कोट था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम धर्मस्य तदा तान्म सृजाम्यहम् परित्यानाय साधुना विनाशाय सतुष्मिता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जिसका मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो जिसका मतलब है, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, जब जब अधर्म में वृद्धि होगी मैं आऊँगा, सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आऊँगा और दुष्टों के विनाश के लिए मैं आऊँगा। धर्म की पुनः स्थापना करके मैं एक नए युग का आरंभ करूंगा, जो कि खुद भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और ऐसे ही हमें ग्लिम्सेस के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था कि व्हेन द वर्ल्ड इज टेकन ओवर बाय द डार्कनेस, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म में वृद्धि होगी, अ फोर्स विल अराइज, तब तब मैं आऊँगा धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए मैं आऊँगा। और जब अ फोर्स विल अराइज वाला टेक्स्ट आता है ना, तभी उसके बाद हमें कल्कि भगवान की ये एक छोटी सी क्लिप देखने मिलती है, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली प्रभास की एंट्री होती है, जो इस चीज़ को रेक्टिफाई कर रही है कि भाई प्रभास एस कल्कि भगवान आएंगे उस समय हम सभी को बचाने, जो मूवी का प्रॉपर एक थीम होने वाला है, जिसको हमें ग्लिम्सेस में स्टार्टिंग में ही समझा दिया गया था थ्रू भगवत गीता के एक कोट से इंस्पायर होकर, जो कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये चीज़ भी मैंने एक दो बार ना खुद ग्लिम्सेस को देखने के बाद समझ में आई, जो कि लिटरली बड़ा अच्छा लगा मुझे। सो इन बिटवीन सीन्स के अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोट महादेव के मंदिर में आ रहा होता है, और तभी हमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का फर्स्ट लुक देखने मिलता है, जो कि 100% अश्वत्थामा होंगे, क्योंकि अगले ही कुछ शॉट्स में हमें देखने मिलता है उनका एक प्रॉपर लुक, जहाँ पे हमें उनके सर से खून बहता हुआ दिख रहा है। और प्रॉबेबली ये मंदिर भी वही मंदिर होगा जहाँ पे अश्वत्थामा दर रोज़ आके महादेव की पूजा करते हैं। और अगर आप लोग को पता नहीं है तो अश्वत्थामा का डायरेक्ट कनेक्शन है महाभारत से और श्री कृष्ण से, जो कि इस युग में यानी कि कलयुग के अंत में श्री कृष्ण की मदद करेंगे जब वो कल्कि भगवान के अवतार में आएंगे। अब देखो कल की 2898 एडी तो क्लियरली साइंस फिक्शन है, और ये पूरी तरह से हमारे इंडियन हिस्ट्री से, हमारे इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, जिसमें हमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि की कहानी को दिखाया जाएगा कि कैसे वो इतिहास के सबसे बड़े राक्षस कली पुरुष को, या कह लो कली को, 7 चिरंजीवियों की मदद से हराएंगे और समय का चक्र घुमा के सतयुग की स्थापना करेंगे। और अगर मूवी में पानी की घंघोर समस्या को दिखाया जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि मेकर्स ने इस मामले में मेहनत की है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम लोग अपनी इंडियन स्क्रिप्चर्स को उठा के अच्छे से पढ़ोगे तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि अभी हम द्वापर युग से कलयुग के ट्रांजिशन फॉर्म में चल रहे हैं, जो कि 10,000 सालों का होता है, और इसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और ये ट्रांजिशन के ख़त्म होने के बाद हम एंटर करेंगे घोर कलयुग में, जहाँ पे एसिड रेन होगी और सभी इंसान कार्निवर्स बन जाएंगे, जहाँ पे सभी के सभी जो भी जितनी भी वेजिटेशंस है वो सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पानी ही नहीं होगा बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। और फिर कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा, और फिर वो सप्त चिरंजीवियों के साथ मिलके कली को हराएंगे और समय का चक्र फिर से घुमा के सतयुग का आरंभ करेंगे। सो मेरी थ्योरी ये है कि भाई मेकर्स हमें वो पीरियड दिखाएंगे जहाँ पे घोर कलयुग का आरंभ होगा, जहाँ पे सारी की सारी वेजिटेशंस खत्म हो जाएंगी, ऑलमोस्ट पृथ्वी का पूरा पानी खत्म हो जाएगा, और जो भी बचा खुचा पानी रहेगा उसे ये जो कली के आदमी लोग हैं या कली के जो भी रेडर्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे इस सीन में देख सकते हैं कि पीछे माइनिंग हो रही है अर्थ के अंदर, जो कि प्रोबेबली जो पृथ्वी का बचा खुचा पानी होगा वो निकाल रहे होंगे ताकि उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सके। फिर उस प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने कल्कि अवतार के साथ आएंगे।
मतलब फिर भी यार ये एक ना थियरी है जो बतला रही है कि मूवी में क्या हो सकता है। तो तुम अपनी थियरीज बताओ, तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि मुझे फर्स्ट ग्लिम्सेस काफ़ी अच्छे लगे। स्टार्टिंग में फर्स्ट पोस्टर देखा था जब मैंने, तो मुझे लगा कि यार वही आदि पुरुष का फिर से रिपीटेशन होने वाला है, बस खर्चा होगा पैसा दबा के और कुछ मतलब होने वाला है नहीं। लेकिन पर्सनली बताऊं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमें साईफाई प्लस इंडियन मैथोलॉजिकल वाइब भी एक प्रॉपर डिलीवर कर रहा है ये फर्स्ट ग्लिम्सेस। तो जब टीज़र आएगा, ट्रेलर आएगा, पूरी पिक्चर आएगी, तो वो किस हद तक होगी या किस लेवल तक होगी, तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ग्लिम्सेस को देख के यार इट्स काइंड प्रिटी गुड लग रहा है कि आगे भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या रिएक्शन है, तुम बताओ।